हेलो, नमस्कार बच्चों। आप सब कैसे हो? देखिए, चलिए, कल हमने हम पंछी उन्मुक्त गगन के ये जो हमारी कविता है इसको हमने सरलार्थ सहित पूरा याद किया। आपको कठिन शब्द बताए गए। अब आगे इसका आता है प्रश्न अभ्यास। अब प्रश्न अभ्यास में कुछ प्रश्न ये हैं जो कविता से लिए गए हैं, जिनके हम उत्तर आपको बताएंगे, जिनके अर्थ भी आपको बताएंगे। कविता से आगे हैं, इनके भी हम बताएंगे। ये जो प्रश्न है इनमें ये आपकी जानकारी के लिए है कि इसमें अनुमान और कल्पना ये केवल अपने आप करने के लिए, लेकिन इनको समझना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए कि आपको इसको कैसे करना है। जैसे इसमें है कि क्या आपको लगता है कि मानव के वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है? या आप अपने आप सोचिए कि क्या हम शहरीकरण से जुड़ने के बाद पक्षियों के लिए कुछ वरदान साबित हो रहे हैं या उनके लिए कुछ समस्याएं बन रही हैं? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हाँ, इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। अब ये जो वाद विवाद प्रतियोगिता है, डिबेट है, ये बच्चों आपस में की जाती है। एक बच्चा उसके गुण बताता है तो दूसरा उसके दोष, एक उसके लाभ बताता है तो दूसरी उसकी हानियाँ। इस प्रकार से इन दोनों सूत्रों पर विचार करने की आवश्यकता है। दूसरा है इसका प्रश्न कि यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और आपको किसी कारणवश अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी की मदद के लिए क्या करेंगे? किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? बच्चों, हमें पक्षियों के लिए यथासंभव प्रयास करना चाहिए। जैसे कि पक्षियों के लिए दाना पानी का कुछ प्रबंध करना चाहिए, या हमारे जिस घर में हम रहते हैं उसके आसपास हो सकता है हमारे कुछ दोस्त हों, कुछ ऐसा हो कि भाई वो उनके लिए कुछ खाना पानी रख सकें, या हमारे पास कोई ऐसे पेड़ वगैरह हो जहाँ पक्षी रह सके, या फिर हम अपने किसी रहने वाले को ये कहें कि भाई आप इन पक्षियों का ध्यान रखना। इस प्रकार से हम उन पक्षियों की मदद कर सकते हैं, और जहाँ हमने अपना घर बदला है वहाँ जाकर हम खुद और दूसरे पक्षियों का आश्रय बन सकते हैं, उनका सहारा बन सकते हैं। अब इससे आगे हम कविता से प्रश्न में चलते हैं अपनी दूसरी स्लाइड पर कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता में कुछ प्रश्न अभ्यास आए हैं। जैसे हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? देखो बच्चों, ये तो बहुत ही सरल सा विषय है कि कोई भी पराधीन नहीं रहना चाहता, कोई भी किसी के अंडर नहीं रहना चाहता, कोई भी किसी के बंधन में रहना चाहता। इवन आप लोग भी शायद यूँ सोचते हैं कि अगर आज मम्मी घर पे ना हो तो हम आज़ाद हो जाए। क्यों? ऐसे ही ये पक्षी है। पक्षियों के पास पिंजरे के अंदर वो सारी सुख सुविधाएं जो उनको सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है हम उनको दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वह परतंत्र हैं, फिर भी वो दूसरे के अधीन है। क्योंकि अगर आप खोलोगे तो वो खुलेंगे, अगर आप उनको दाना पानी दोगे तो वो खाएंगे। इस प्रकार से हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनको बंधन नहीं अपितु क्या पसंद है? स्वतंत्रता, आज़ादी पसंद है। वे खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना पसंद करते हैं, नदी झरनों का बहता जल पीना पसंद करते हैं, और उन्हें आपके पकवान नहीं बल्कि कड़वी निबोरियां खाना ही पसंद है। कवि ने पक्षी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना की है कि भाई जीवन कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। चाहे हमें उसमें कुछ सुविधाएं ना मिलें, सुविधाएं भले ही हमारी कुछ कम हो, लेकिन हम कैसे हों? स्वतंत्र हों, आज़ाद हों। तो बच्चों, मुझे लगता है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उन्मुक्त का अर्थ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कविता में कई बार आया है। उन्मुक्त का अर्थ होता है आज़ाद। पक्षी आज़ाद होकर के क्या करना चाहते हैं? नीम के पेड़ से कड़वी निबोरियां खाना, खुले और
विस्तृत आकाश में उड़ना। विस्तृत आकाश मतलब बहुत बड़ा आकाश जिसका कोई ओर छोर नहीं है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। नदियों झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना। और क्षितिज, क्षितिज का अर्थ भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि वहाँ तक मिलन करने की होड़ करते हुए अन्य पक्षियों के साथ उड़ान भरना इत्यादि अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। आगे है बच्चों, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, मुझे लगता है आपको इसका अर्थ बहुत अच्छे से आ गया होगा। इसका अर्थ यह है कि क्षितिज अर्थात जहाँ पर धरती और आसमान मिलने की कल्पना हो, वहाँ के अंत तक जाने की चाह रखते हैं। कौन? पक्षी। और जो कि मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्षितिज को पाने की इच्छा करते हैं और उसके लिए किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए वो तैयार है, यहाँ तक कि वो इसके लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं। अर्थात आज़ादी की कीमत उनके प्राणों से भी बढ़कर है। और ये सब हम सबके जीवन में भी है, क्योंकि हमारे जीवन में भी आज़ादी का बड़ा महत्व है और हमने भी आज़ादी इसी प्रकार से प्राप्त की है। बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उन्हें बंधन में रखना सर्वथा अनुचित है। अपनी इच्छा से ऊंची ऊंची दूर तक उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। स्वाभाविक प्रवृत्ति मतलब जन्मजात प्रवृत्ति, उनको जन्म से ही ऐसा मिलता है। आप किसी को कितना भी सुखी रखने का प्रयास करें, परंतु उसके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा। आज़ादी अनमोल है। सैकड़ों स्वर्णिम मुद्राएं मतलब सोने की मुद्राएं, सोने के सिक्के देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने भी कोई पक्षी पाला? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। एक बार घायल कबूतर हमारे घर आ गया, जिसकी हमने देखभाल की और उसके ठीक होने के बाद वह हमारे साथ ही रहने लगा। सब घर वालों के लिए कौतूहल का विषय बन गया। हम घर वाले एक नन्हे बच्चे की तरह उसके देखभाल करते थे। उसे रोज़ नहलाया जाता था, उसके खाने पीने का बराबर ख्याल रखा जाता था, लेकिन हमने उसे पिंजरे में नहीं रखा, बल्कि वह अपनी इच्छानुसार पूरे घर में उड़ता था। इस प्रकार हम अपने पक्षी का पूरा ख्याल रखते थे। बच्चों, ये हमारी अपनी रुचियाँ हैं। हम चिड़िया भी पाल सकते हैं, है ना, कबूतर भी रख सकते हैं, तोता भी रख सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त यह कि हम उसको कैद ना करें, उसको आज़ाद रहने दें, उसे इच्छानुसार उसके कार्य करने दें। हमारा अगला प्रश्न है पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी। जैसे घास को छोटे कीट खाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो उन कीटों को यदि पक्षी ना रहे तो इन कीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जो हमारी फसलों के लिए उचित नहीं है। इस कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पक्षी जब फलों का सेवन करते हैं तो बीजों को यहाँ वहाँ गिरा देते हैं, जिसके कारण नए नए पौधे पनपते हैं। कुछ पक्षी हमारी फैलाई गंदगी को भी खाते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। यदि ये पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और मानव कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। अतः जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है, उसी प्रकार पक्षी भी जरूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जाती। और वैसे भी बच्चों, हमारा जो जीवन है वो बिना पक्षियों के तो चहचहाहट से रहित हो जाएगा। हमें पक्षियों का चहकना, उड़ना, उनकी कतारों में चलना इत्यादि जो कल्पनाएं हैं वो हम नहीं ले पाएंगे, उनको देख नहीं पाएंगे। पक्षी कितने सुंदर लगते हैं एक कतार में उड़ते हुए। तो इस प्रकार से हमें पक्षियों को कभी भी पक्षियों से रहित जीवन की कल्पना तो हम कभी भी नहीं कर सकते। आगे है भाषा की बात।
स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए बच्चों। ये उदाहरण अपनी कविता में आए हैं। पुलकित पंख, कटुक निबोरी और कनक कटोरी, ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन शब्दों के बीच में लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह अर्थात डैश, ये डैश है बच्चों, कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है। अगर हम ये डैश दिया है और उसमें उसको बोलेंगे तो उसमें और जोड़ेंगे, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। और जैसे लिख दिया हमने माता पिता, तो इसको बोलेंगे माता और पिता, इस तरह से। तो इसको क्या कहेंगे? सामसिक चिन्ह, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं डैश। इस प्रकार 10 अन्य उदाहरण खोज कर लिखिए। तो ये है अमीर गरीब, अमीर और गरीब, सुख दुख, सुख और दुख, रात दिन, रात और दिन, तन मन, तन और मन, मीठा खट्टा, मीठा और खट्टा, अपना पराया, अपना और पराया, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सही गलत, सही और गलत, धूप छाँव, धूप और छाँव, सुबह शाम, सुबह और शाम। तो बच्चों, इस प्रकार अपना ये हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का अभ्यास पूरा हो चुका है। अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, मैं समझती हूँ बड़े ही विस्तार से समझाया गया आपको, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।